आज 77वां दिन है। ये रूस की चढ़ाई बहुत लंबी लड़ाई तो नहीं। यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पुतिन यूक्रेन में लंबे समय तक लड़े जाने वाले युद्ध की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के प्रमुख एवरिल हैंस ने सेनेट में सुनवाई के दौरान ये बड़ी बात कही है। इस बीच अमेरिका के यूक्रेन को 40,000 करोड़ रुपए की सैन्य और मानवीय मदद का ऐलान भी किया है। क्या यूक्रेन में जंग लंबी खींचेगी? क्या रूसी सेना यूक्रेन में फंस गई है? या पुतिन के दिमाग में कोई और प्लान है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के खत्म होने की उम्मीद कम है, क्योंकि कीव पर कब्जे की रणनीति छोड़कर अब रूस ने अपना पूरा ध्यान डोनबास पर केंद्रित कर लिया है। इससे ये जंग लंबी खिंच सकती है। अमेरिका की खुफिया विभाग के अध्यक्ष एवरिल हैंस के बयान के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में लंबे समय तक जंग जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ डोनबास तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनका लक्ष्य इससे भी ज्यादा है। वो ओदेसा से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया तक युद्ध की आग भड़काने में लगे हैं। ओदेसा वही जगह है जहां रूसी सेना जोरदार हमले कर रही है। खबर यह भी है कि पुतिन यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में रूसी सेना का राज हो जाएगा। मार्शल लॉ का इस्तेमाल किसी आपात स्थिति में, किसी संकट की प्रतिक्रिया में या फिर कब्जे वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एवरिल हैंस के मुताबिक रूस को भरोसा है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मदद के बावजूद यूक्रेन में महंगाई, भोजन की कमी और ऊर्जा व्यवस्था खराब हो जाएगी, जिससे पुतिन को युद्ध खींचने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिकी खुफिया विभाग के अध्यक्ष एवरिल हैंस ने परमाणु हमले से इनकार किया है। उनका कहना है कि रूस सिर्फ अपने अस्तित्व के खात्मे के डर के बाद ही परमाणु हमले को अंजाम देगा। वहीं रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध जारी रहने की 3 अहम वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि यूक्रेन में रूस की सेना फंसती दिख रही है। सेना का हौसला ना टूटे, इसलिए पुतिन युद्ध को लंबा खींच सकते हैं। दूसरा ये कि रूस अपने नियंत्रण में आए शहरों पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश में जुटेगा, जैसा कि उन्होंने 1990 में चेचनिया में किया था। यूक्रेन की सेना भी इस दौरान संगठित होगी और विद्रोह कर सकती है। ऐसी स्थिति में युद्ध लंबा खींच सकता है। तीसरी वजह ये कि यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियार देते रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। यूक्रेन इंतजार करेगा कि रूस में सत्ता परिवर्तन हो और रूसी सेना यूक्रेन छोड़कर चली जाए, जैसा कि 1979 से 1989 तक जंग लड़ने के बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में किया। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन से और ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आएंगी। यूक्रेन में और मौतें होंगी। यूक्रेन के लोग भुखमरी की कगार पर खड़े होंगे। विकास की दौड़ में यूक्रेन पिछड़ जाएगा और पुनर्निर्माण में देरी होगी, जैसा कि आमतौर पर किसी भी युद्ध वाली जगह होता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन पर रूसी सेना बमबारी कर रही है। आज रूसी सेना ने ओदेसा में जबरदस्त हमला किया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपियन देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद भी मिल रही है। इसलिए दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। वहीं लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि ये युद्ध कब तक चलेगा और अगर खत्म होगा तो फिर कैसे। और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी? क्या युद्ध के बीच सुलह का रास्ता निकलेगा? अगर ये जंग नहीं रुकी तो क्या होगा? तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है।
ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उसे लगा था कि वो जल्द ही राजधानी की पर कब्जा जमा लेंगे और वहां रूस का प्रशासनिक शासन हो जाएगा। लेकिन अमेरिका समेत नाटो देशों से मिल रही सैन्य मदद ने यूक्रेन को रूस से टक्कर लेने में मदद की और नतीजन रूसी सेना को कई जगह मुंह की खानी पड़ी। अब पुतिन की सेना की पर कब्जे का प्लान छोड़कर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर जोरदार हमले कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग कैसे और कब खत्म होगी, इसे लेकर लंदन की ले बैक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की इंटेलिजेंस एंड एनालिस्ट टीम के हेड माइकल हॉरोविट्स ने रिसर्च की है। उन्होंने अपनी रिसर्च में वो 5 रास्ते बताए हैं जिससे रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये महायुद्ध थम सकता है। माइकल हॉरोविट्स की रिसर्च का पहला पॉइंट यह है कि पुतिन अब यूक्रेन में जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने वहां स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें भाड़े के लड़ाकों को बुलाया गया है ताकि जो रूसी सेना जंग के मैदान में डटी है उसे आराम मिल सके और यूक्रेन पर हमले के लिए दूसरे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद पुतिन की सेना यूक्रेन पर जोरदार हमला करेगी और उस पर कब्जा करके जीत का ऐलान कर सकते हैं। माइकल हॉरोविट्स की रिसर्च के दूसरे पॉइंट के मुताबिक पुतिन को पता चल चुका है कि वो कीव पर कब्जे से काफी दूर हैं, इसलिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत डॉनबास, क्राइमिया और दक्षिणी यूक्रेन की तरफ लगा दी है ताकि यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए दबाव बनाया जा सके और अपनी शर्तों को मनवाया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस अपनी सेना की वापसी का ऐलान कर सकता है। पुतिन ने 1,90,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ इस युद्ध का आगाज किया था, लेकिन यूक्रेन का अंजाम वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। माइकल हॉरोविट्स के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन देश युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं, इसका यूक्रेन को फायदा होगा। दरअसल एक तरफ रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगी हैं, दूसरी तरफ उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, तीसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन में सिर्फ एक हिस्से तक ही सीमित हो गई है। इससे रूस का मनोबल टूट रहा है। ऐसे में पुतिन पर बातचीत का दबाव बनेगा और युद्ध खत्म हो सकता है। नतीजन रूस में पुतिन की लोकप्रियता घटेगी और वहां भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। माइकल हॉरोविट्स की रिसर्च का चौथा पॉइंट कहता है कि यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचा तो इसका फायदा रूस को भी हो सकता है, जैसा कि सीरिया वॉर में हुआ और वहां बशर अल असद सरकार बनी थी। यूक्रेन में भी पुतिन ज़ेलेंस्की सरकार को तोड़ सकते हैं और सत्ता की कुर्सी अपनी पसंद के लोगों को सौंप सकते हैं और युद्ध खत्म हो सकता है। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट माइकल हॉरोविट्स की रिसर्च का आखिरी पॉइंट, रूस के लिए यूक्रेन में जीतना आसान नहीं है क्योंकि यूक्रेन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ऐसी कंडीशन में अगर यूरोपीय देश पुतिन की सेना को अपने ऊपर पड़ा देते हैं तो ये यूक्रेन के साथ साथ उनकी भी हार होगी। ऐसे में अगर जंग को रोकना है तो बस एक ही विकल्प है, यूक्रेन की जीत, और ये तभी हो सकता है जब रूस की सेना को यूक्रेन में घुसने से रोका जाए और पुतिन को झुकाया जाए।